दोस्तों, पंजाब की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। एक के बाद एक तेजी से ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं जिसके कारण बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो ऐसे में पंजाब में क्या हो रहा है और इससे बीजेपी को कैसे फायदा पहुंच सकता है, और क्या पंजाब में बीजेपी की सरकार बन सकती है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। तो दोस्तों, 2027 में फरवरी मार्च में पंजाब के विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 7 राज्यों में से 6 राज्यों तो लगभग ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ही जीत हो सकती है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की जीत के चांसेस है। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही है उससे पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, पंजाब में चुनाव के लिए 7 से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में पंजाब में सियासत गरमाई ही हुई है। एक के बाद एक ऐसे घटनाएं घट रही है जिससे पंजाब में बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। दोस्तों, जो अभी घटनाएं हो रही है इससे बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है, इसे समझने के लिए थोड़ा पंजाब की राजनीति में अभी जो सिचुएशन है उसे जानना होगा। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी का कोई जनाधार पंजाब में अभी नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए यही लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक कड़ा मुकाबला हो सकता है। दोस्तों, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। 6 महीने पहले कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल में बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाएगी और ममता बनर्जी की पार्टी का ऐसा हाल होगा, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट जीतकर पिछले विधानसभा में जीत हासिल की और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 18 सीटें आई थी और शिरोमणि अकाली दल के इसी खाते में 3 सीटें आई थी और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो 2 सीट से लेकर क्या बीजेपी सत्ता तक पहुंच पाएगी, इसका फैसला तो चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन अगर आप बंगाल का केस भी देखेंगे तो 2016 में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी और 2021 के इलेक्शन में बीजेपी ने 70 सीटें जीती और 2026 के इलेक्शन में वो 200 से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी सत्ता में आ गई थी। दोस्तों, 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे पंजाब में, उसमें आम आदमी पार्टी का 42.01% वोट शेयर रहा और कांग्रेस का वोट शेयर था 22.98% और शिरोमणि अकाली दल का परसेंटेज था 18.38% और बीजेपी को सिर्फ 6.6% जो वोट है मिले थे। तो अभी फाइट सीधे सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिख रही है। पुराने आंकड़ों के हिसाब से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जीत के आंकड़े से बहुत दूर नजर आ रही है। दोस्तों, अगर हम पॉपुलेशन की बात की जाए तो पंजाब में 58% के अराउंड सिख पॉपुलेशन है और 38% के अराउंड हिंदू पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन 1.93% है और क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1.26% है। दोस्तों, जहां हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहां बीजेपी को जीतने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन पंजाब में सिर्फ 38% हिंदू पॉपुलेशन है, तो बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं रहेगी। दोस्तों, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिसकी वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि वह पंजाब में इस बार बड़ी भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, पहला इंसिडेंट तो यह है कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद वैसे तो पार्टी ही बनाती है, लेकिन इसमें कुछ बड़े चेहरे हैं जो पंजाब में संगठन में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। उनमें से है राघव चड्ढा और संदीप पाठक। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा था कि इन सांसदों को जो बीजेपी को 2/3 बहुमत चाहिए उसी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन पंजाब में बीजेपी का ऐसा कोई संगठन नहीं है और यह नेता उस संगठन को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। यह 7 सांसद बीजेपी में शामिल होना एक आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घटनाक्रम के कारण आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह हुआ है कि अकाल तख्त ने भगवंत मान को एंटी गुरु और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है। अकाल तख्त ने यह घोषणा उस कंट्रोवर्शियल वीडियो के बाद की थी जिसमें कहा जा रहा है कि भगवंत मान ने गुरुओं का अपमान किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने इस इल्जाम को मानने से मना कर दिया। उनका कहना है कि जो इंसान वीडियो में है वो भगवंत मान नहीं है और किसी ने उनका मास्क, उनके चेहरे जैसा मास्क पहनकर वो वीडियो बनाया है आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को बदनाम करने के लिए। तो दोस्तों, इस कारण एक तरह से सिख समुदाय भगवंत मान और आम आदमी पार्टी का बॉयकॉट कर सकते हैं और इसकी वजह से जो उन्हें सिख वोट मिल रहा था वह बहुत मात्रा में कम हो सकता है। इसलिए तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी को असली सनातनी पार्टी बोल रहे हैं। वो अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं कि वह अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को डर है कि पंजाब में जो सिख वोट कम हो रहा है उसे हिंदू वोट से कंपेंसेट किया जाए, या फिर केजरीवाल की नज़र आने वाले गुजरात इलेक्शंस पर है
जिसमें वह खुद को असली सनातनी पार्टी बता रहे हैं। दोस्तों, तीसरा बड़ा घटनाक्रम ये चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में पंजाब चुनाव को लेकर कुछ नियुक्तियां की है। इसमें उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वरिंग को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। तो चरणजीत सिंह चन्नी जी के समर्थक नाराज हो गए और उनका कहना है कि चन्नी जी को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। चन्नी जी के समर्थक दिल्ली पहुंच गए हाईकमांड से मिलने और अपना पक्ष रखने। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है अपने नेताओं को लेकर। एक तरफ राजा वरिंग और दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी। तो इलेक्शन से पहले अगर कांग्रेस में ऐसी अंदरूनी लड़ाई चलती रही तो इसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी ही अंदरूनी लड़ाई चलती रही तो कांग्रेस का पंजाब में सत्ता में आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो भी 7 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें पंजाब में ही ज़्यादा संभावना है कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। और अगर उन्होंने यह मौका गंवा दिया तो फिर अगले और 5 साल के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। और इस बीच कांग्रेस के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा मुलाकात करते हैं अमित शाह जी से। तो इसमें अटकलें लगाई जा रही है कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा इलेक्शन से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को महज एक रूटीन मुलाकात कहा और वह अमित शाह जी से पंजाब में बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने के लिए गए थे। तो दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल भी पंजाब में फिलहाल कमजोर स्थिति में ही है और जो घटनाक्रम हाल में हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है और कांग्रेस भी अंदरूनी लड़ाई के चलते कमजोर होने की राह पर चल रही है। तो बीजेपी का यही फोकस रहेगा कि किसी न किसी तरह हिंदू वोटर्स और कुछ सिख वोटर्स अपनी तरफ खींचे। देखो, और भी फैक्टर है जिस कारण बीजेपी को पंजाब में मदद हो सकती है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और पंजाब में ड्रग्स स्मगलिंग का मामला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जून में घोषणा की थी कि वो 3 साल में ड्रग्स की समस्या को समाप्त कर देंगे। देखो, जिस तरह से अमित शाह जी ने नक्सलिज्म को लगभग खत्म कर दिया है तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि वह ड्रग की समस्या को भी ठीक कर देंगे और बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल संगठन है वह भी उनके काम आ सकता है। बीजेपी के पास एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक है जो उन्हें वोट दिलाने में मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, 2024 के बाद जिस तरह से राज्य दर राज्य इलेक्शन में बीजेपी जीत रही है और बीजेपी के नेता इलेक्शन बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं जिस कारण उन्हें यह सफलता मिल रही है, तो बीजेपी के लिए पंजाब का रास्ता उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी का रूरल पंजाब में मजबूत संगठन नहीं है। बीजेपी के अधिकांश वोटर शहरी भाग से ही आते हैं और जो किसान बिल के चलते पंजाब में बीजेपी की विश्वसनीयता कम हुई है। तो जो अभी परिस्थितियां बन रही है, जैसे भगवंत मान का सिख समुदाय से विरोध करना हो या फिर कांग्रेस में फूट पड़ना, अगर ये दोनों पार्टियां यहां से सुधार करती है तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनाव में उतरने की तैयारी में है और जिस तरह से बीजेपी के नेता इलेक्शन में परिश्रम करते हैं, तो अगर बीजेपी सत्ता में नहीं भी आ पाई तो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है ताकि अगले इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में वो जीत हासिल कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी पंजाब में अपनी सरकार बना पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।